विश्वासी हो, हैं? तो एक आता भैया, ओम नमः देव्या, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ उपाय में 56 और 57 श्लोक में उन्होंने कहा कोई पुरुष हिंसा का फल उदय काल में प्राप्त करता है, कोई हिंसा का फल दिखाई देता है, वो अन्य दूसरे के लिए वही हिंसा विपुल अहिंसा का फल, जो अहिंसा का फल दिखाई देता है। हिंसा विपुल अहिंसा के रूप में दिखती है, और किसी जीव के अन्य किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा का फल देती है, और दूसरे को किसी को हिंसा अहिंसा का फल देती है। अब सुनो, एक जीव को अंतरंग में तो किसी जीव को बुरा करने का परिणाम है, बुरे करने के भाव, किसी को बुरा करने के भाव है, परंतु बायों से विश्वास दिलाने के लिए भला करता है, भला कर रहा है, ठीक है, भला कर रहा है, पर बुरा करे तो भी उसका पुण्य उदय से उसे निमित्त से उसका फल भला हो जाता है, यदि पुण्य है। और यदि पुण्य नहीं है तो भला जरूर कर रहा था, लेकिन परिणाम खराब है, उसका फल बुरा ही मिलेगा। और वह बाह्य में तो उसकी दया की, परंतु अंतरंग में हिंसा के परिणाम होने से उसको फल को पाता है। और एक जीव इस तरह से हिंसा अहिंसा दिखती, अन्य किसी को वो हिंसा दिख रही है फल देती है, अन्य को फल नहीं देती है। किसी को फल दे रही है हिंसा का, किसी को फल नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि अंतरंग दया भाव है। और बहिरंग में यतन दुखी जीव को देखो, उसे दुख दिख महाराज ने प्रतिमान है। तो अब उदाहरण क्या है, जैसे केशुलिंचन दिख रहा है दूसरे को कष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे परिणाम कष्ट देने के ही नहीं है, उसके चर्या का पालन करा रहे, अहिंसा परिणाम है, तब भी उसको हिंसा रूप दिखने पर भी हिंसा का फल नहीं मिलेगा, अहिंसा का ही फल मिलेगा। एक जी को वही केशुलिंचन बोले कर देना निकल सर केशुलिंचन, बोले आज मेरा समय आ गया, मजा केशुलिंचन कर रहा है, दिख रहा है कि इनकी चर्या का पालन कर रहा है, खींच रहा खींच जान के लिए, और खुद सताया था इसने। तो अंतर में कसा भी है, और क्रिया वही चल रही है, खींच रहे हैं सम्यक, चलो खींच दो सबके बाल, तो ठीक है। तो वहाँ परिणामों की दशा है। अब देखो सत्यासागर जी, आप ऐसा बोलो मत, ऐसा करने से बोले आप इनके बारे में ऐसा सोच सकते हैं आप, तो दूसरा वित्तमा कैसे सोच नहीं करेगा, बोले भैया पता नहीं जीव इसका उपकार भी करो तो ऐसे सोचने वाला है। एक आदमी थे एक नगर में, वहाँ पर समाज के 8 घर थे और सारे के सर धनाढ्य। वहाँ एक आदमी ऐसा हो गया गरीब, हालत खराब हो गई, तो वो अन्य घरों में जाके न मांगे, इसलिए समाज ने बोल दिया भैया साल भर तुम एक एक घर में खाना खाए को। वो जा कर के अन्य समाजों में क्या बोलता है कि हमारे समाज के लोग हमें मारना चाहते हैं, जहर देते हैं हमको। ये बात समाज को पता चल गई, समाज ने उसको खाना देना बंद कर दिया। बोले खाना का खाना दे रहे हैं, और ये कह रहा जहर दे देंगे, जहर दे देंगे। मालूम क्या हुआ उसका परिणाम? बोले जहर दे देंगे, बोले जेल और चले जाएगी समाज पूरी। हमने देखो उसका पुण्य क्षीण प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, जिसका पुण्य क्षीण होता है विचार विनाश को प्राप्त होते हैं। आजकल तो सामान्य हो गया है, तो सब सामान्य हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ साम्य सागर से कि भाई गंभीरता सीखो, कष्ट सहनशीलता सीखो। जरा से कष्ट पर साधु पुलिस स्टेशन पहुंच जाने लगे, जरा सी बात परस्पर हुई तुम समाज पेपरों में छपाने लग गए। तो भाई सहनशीलता के अभाव में पूरी श्रवण संस्कृति का विनाश हो रहा है। ये तुम छपा रहे ना, आगे लोग रख लेंगे और ये बोलेंगे देखो बोला कहाँ गए, सुन रहे थे शाम को, बोले इतना पुलंदा, एक पुलंदा 1200 पेज का पुलंदा शासन के पास पहुंच चुका है। 1200 पेज का पुलंदा शासन के पास पहुंच चुका है। अब उसको 1200 पेज का जो पुलंदा पहुंच गया है, अब खुलेगा तो क्या होगा। जबलपुर में एक पुलंदा मेरे पास आया था सुब्रत साहब, इतना मोटा, तो हमसे सलाह लेने आए
बोले मैं इस पर काम करूं? मैंने कहा धरा, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, रखो इसको, वापस करके आओ, तुम्हें एक काम नहीं करना, बिल्कुल काम नहीं करना। उसको समझ में आया, कहता आप सही हो महाराज, मैंने बिल्कुल काम नहीं करना, इससे धर्म की क्षति होगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है, भीख मांग के खा लेना, पर ऐसा पैसा मत खाना जिससे धर्म का नाश हो। ठीक है, इस प्रकार से समझना। समझ में आ गया भैया? इति विविध भंग गहिने सुदुस्तरे मार्ग मूल मूल दृष्टिनाम गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्धने चक्र संचारा। हे मुनिगणों, हे मुनिगणों, हे मुनि हरो, सुनो, तुम सब गुरु संज्ञा को प्राप्त हो, गुरु संज्ञा को। ओ सार्थ सागर, सुन रहे कि नहीं? आप दिगंबर गुरु हो, गुरु, तो गुरु के अंदर उतनी गर्मा रहना चाहिए। हास मजाक, खेल कूद, चंचलता, ये कुछ भी नहीं। और ये नहीं सोचनी हम छोटी उम्र, हमारी छोटी उम्र ही एक दिन बड़ी हो जाती है। फिर देश में, राष्ट्र में, विश्व में वे ही चुने के आते हैं अपने आप कि जो गुरु गुरु होते हैं। बुंदेलखंडी शब्द गरव, गरव गरव गरव, गरव यानी वजनदार। जो भारी होता है उसका नाम गुरु होता है। जो गुणों में भारी हो, गंभीरता में भारी हो, सहनशीलता में भारी हो, वो गुरु कहलाते हैं। इसलिए गुरुवो भवन्ति शरणम, योगी गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरु ही शरण है। ओहो, गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरु ही शरण है। ये दुखी जगत कहाँ जाएगा? गुरु के पास। वो गुरु ही दुखी मिले तो वो अब क्या करें? गुरु भवन्ति शरणम। इतने विविध भंग गहने, जितने विविध अनेक प्रकार जो भंग हैं, सुदुस्तरे, अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले विविध अनेक प्रकार भंगों से युक्त होकर के और अत्यंत कठिनता प्राप्त होने वाले मार्ग मूल दृष्टि नाम, मार्ग मूल दृष्टि नाम, जो मार्ग से भूले पुरुषों को, जो मार्ग से मूढ़ हैं। देखो, रास्ते में कोई भटक जाए तो वो मार्ग मूढ़ है, तो उसे कोई बता भाई ये मार्ग यहाँ से निकल जाओ, तो अपने स्थान पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा? ऐसे आप बीतरागी हे निर्गंत गुरुओं, हे बीतरागी निर्गंत गुरुओं, हे धरती के देवताओं, हे भदंतों, हे योगियों, हे साम्य रस में जीने वाले, हे साम्य रस में जीने वाले, परम सौम्यता से युक्त हे दंत, हे दंत, हे भदंत, आप जगती पर एक इकलौते हो, जो निसंग हो, निष्प्रय हो। आपको स्त्री से प्रयोजन नहीं, स्त्री से प्रयोजन नहीं। राज्य कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र बैर कथा, चोर कथा, प्रेम कथाओं से आप अपने आप को दूर रखने वाले हो। अशुभ लेशाओं से परे हैं आप लोग। आपकी स्तुति करने से हमारी कोटि कोटि कर्म की निद्रा होगी। परंतु हे निर्गन तपोधनो, आप इस देश को, विश्व को, राष्ट्र को सत्यार्थ मार्ग दिखाइए, सत्यार्थ मार्ग दिखाइए। संक्लेशता में न जियो, न किसी को जीने देना। इच्छाओं से परे हो गए तो समझ सागर आप मार्ग दिखा पाएंगे। स्वयं इच्छा से भरे होंगे तो दूसरे से मार्ग पूछना पड़ेगा। मार्ग दिखाने के लिए कुछ नहीं, एकमात्र अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। भूले तो जो मोक्ष मार्ग में भटके लोग हैं उन्हें मार्ग दिखाइए। प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, अनेक प्रकार के नए को ज्ञाता। क्या? प्रबुद्ध नए चक्र संचार, नए चक्र संचारा, नयों के चक्र संचार, प्रबुद्ध उसके ज्ञाता। आहा, नए चक्र, न्याय दीप का, परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला,
प्रमे प्रमा प्रमे प्रमे मालतंड न्याय कुमुद चंद्र अष्ट सती अष्ट सहस्री आप मीमांसा। डिस्टर्ब नहीं करो, बीच में बोलना आदत है तुम्हारी। तत्वाद राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, गंधस्थी महाभाष्य। इसलिए ऐसे लघु तत्वस्फोट, श्री धवल जय धवल महाबंध जैसे ग्रंथों का अध्ययन करो, लब्धि सा छपड़ा सा ग्रंथों का अध्ययन करो, संपूर्ण आगम ग्रंथों का अभ्यास करो, जिससे इस संसार पथ में और चुस्त कठिनता से विविध भंगों से युक्त इस संसार में अनेक प्रकार के नए चक्र को जानने वाले गुरु वो, ऐसे गुरु ही भवन्ति शरणम, वे ही हमारे शरण हैं। कहाँ जाऊं गुरुवो भवन्ति शरणम। हम तो गुरु के पास मात आत्मविशुद्धि के लिए जाते हैं और जाते थे। प्रत्येक मुनि के पास मैं आत्मविशुद्धि के लिए जाता हूं। तुम्हारे चेहरों पर भद्रता दिखे, बैल जैसे, मरखू बैल जैसे ना दिखो, ना दिया भला भोला बैल। चेहरे काले तब बनते हैं, लाल पीले जब होते हैं, जब तुम मन में कुछ सोच ले तो मन की नहीं होती है, तो तुम्हारे चेहरे सबके बिगड़ते हैं। समाज के काम में हाथ क्यों नहीं डालते? अपना उनका काम बने, हमारा चेहरा बिगड़े, ऐसा काम नहीं करना मुझे। यदि हमसे कोई मालूम यहाँ से तभी घुमा के लाता था, मैं घूम के आ जाता। मुझे मालूम है ये घुमाएंगे, पता भी रहता मुझको, तभी हम घूम के आएंगे। हम मना करेंगे तो चार परेशान होंगे, फिर हम और मना करेंगे तो हमारा चेहरा और खराब हो जाएगा। मैं मना ही नहीं कर, चलो और घुमा के ला, कोई टेंशन नहीं। नहीं हम क्या सोचते, इतना घूम के आएंगे ना, इतने लोग और देखें, जिन शासनी प्रभाव ना होगी, गली गली में जा रहे आज है वो, ऐसा सोचते हम तो। ठीक है, पैर घसे तो समय सार क्या काम का, तो वहाँ कहना मैं थोड़ी घिस रहा हूँ, पुद्गल घिस रहा है, तब कहना ऐसा शब्दों से क्या मतलब बराबर जितिन सागर। हाँ, आप विश्वास मानो, एक नगर में घटना घटी। गुना के पास एक तीर्थ है बजरंगगढ़, बहुत सुंदर तीर्थ, प्राचीन जब मंदिर था, तो वहाँ पर आचार्य विराग सागर और हम भी दर्शन के लिए, संघ था पूरा, मैं मुनि था। ठीक है, तो वहाँ एक और भी महाराज जी थे, समाज बैंड लेके आई, जुलूस चल रहा था। बीच में एक विचित्र, कुछ ना कुछ श्रावक भी विचित्र मिलते। महाराज कन खजूरे, महाराज ये घुमा रहे हैं आपको, तो महाराज को चाहिए उनकी सुल, हाँ, और आगे चलते चलो, ये मत देखो घुमा रहे हैं, क्यों वो तुम्हारे लिए क्यों घुमा रहा है, ये क्यों नहीं देखो, धर्म की प्रभावना चाह रहा। तो एक कन खजूरा आया, एक महाराज कान में बोल गया, महाराज ये घुमा रहे हैं आपको। बोले सामने मंदिर है, कुछ नहीं, छोटी सी गली में निकलना था उनको। महाराज बीच जली छोड़ करके भग गए और वहाँ से कुलिया से निकल गए, जाके कौन सी बड़ा तीर मार लो। एक जिन शास्त्री की प्रभाव हुई थी, वैसे कहते बैंड लाओ, जुलूस निकालो। अरे इतना चल ले, तुम्हारा क्या जा रहा, प्रभावनी तो होती है। ऐसा सोचोगे तो आपके परिणाम कलुषित नहीं होंगे, और नहीं तो ये सत्यार्थ को चेहरा बनानी है। ठीक है, हैं? नहीं बेटा नहीं, ताकत आ जाती है। आदमी कितनी कमजोर है, उसे गुस्सा दिला दो, पाल उठा के फेंक देगा, ताकत आ गई। ठीक है, ऐसे उत्साह शक्ति हो रही है तो ताकत आ जाती है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। गुरु भवन्ति शरणम।